महाराष्ट्र की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। शरद पवार गुट वाली एनसीपी ने आरोप लगाया है कि रश्मि शुक्ला बीजेपी की करीबी हैं और वो चुनावों में बीजेपी की मदद करेंगी। हम आपको बता दें कि रश्मि शुक्ला पर उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान सत्तारूढ़ नेताओं के फोन टैपिंग के आरोप भी लगे थे। आईपीएस रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र के नई डीजीपी नियुक्त की गई हैं। उन्होंने अभी कामकाज संभाला नहीं है, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष ने उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। शरद पवार गुट कह रहा है कि उनकी बीजेपी से करीबी है और वो चुनावों में बीजेपी की मदद करेंगी। कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो है उसके कुछ नियम हैं कि भाई जो अधिकारी 6 महीने के बाद रिटायर होने वाला है उसको ही दिया जाए, लेकिन रश्मि शुक्ला जी अभी 5 महीने के बाद ही रिटायर हो रही है, तो ये नियमों का उल्लंघन भी किया गया है। तो हमारा कहना ये है कि चुनाव के पीरियड में फेयर इलेक्शंस अगर होने हैं तो हमें ऐसा पुलिस अधिकारी, ऐसा प्रशासन चाहिए कि जो ऐसा निवडणूक आयोग भी चाहिए, इलेक्शन कमीशन भी ऐसा चाहिए कि जो इनके दबाव के तले काम नहीं करेगा। और रश्मि शुक्ला जो है वो देवेंद्र फडणवीस जी के कहने पे उन्होंने ये सब किया कराया था, जिनके आरोप थे और ये आरोप आज भी लगते हैं। तो ऐसे महाराष्ट्र पुरोगामी महाराष्ट्र के महाराष्ट्र संचालक, पुलिस संचालक पदी अगर इनको अगर नियुक्त किया तो ये इलेक्शन भाजपा अपने जेब में डाल सकता है, क्योंकि ये एक कठपुतली की तरह काम करेगी। दरअसल 2019 में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली एमवीए सरकार के दौरान रश्मि शुक्ला के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज हुए थे। तब वो राज्य के खुफिया विभाग की प्रमुख थीं। उन पर आरोप था कि उन्होंने एमवीए नेताओं की फोन टैपिंग की और सारी जानकारी देवेंद्र फडणवीस को दी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 में से 2 मामलों को खारिज कर दिया। तीसरा मुकदमा सीबीआई को ट्रांसफर किया गया था, जिसमें जांच एजेंसी ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। अब शिंदे सरकार ने उन्हें डीजीपी बना दिया है। बीजेपी कह रही है कि उन पर सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने एमवीए नेताओं का भ्रष्टाचार उजागर किया। बहरहाल रश्मि शुक्ला पर शरद पवार गुट वाली एनसीपी के आरोप सिर्फ झांकी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, सियासत और तेज होगी। ये बात सच है कि उद्धव ठाकरे सरकार में रश्मि शुक्ला के ऊपर 2 केसेस दर्ज किए गए थे। हालांकि अब कोर्ट ने ये केसेस खारिज कर दिए हैं, लेकिन फिर भी महाविकास आघाड़ी का कहना है कि ऐसे समय पर जब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, रश्मि शुक्ला का अपॉइंटमेंट यानी कि बीजेपी को एडवांटेज मिल सकता है। वहीं पर बीजेपी का कहना है कि रश्मि शुक्ला एक डिजर्विंग ऑफिसर है और उन्होंने महाविकास आघाड़ी के करप्शन केसेस को हाईलाइट किया था, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। कैमरा पर्सन वैभव कंगुड़कर के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।